राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सच भी हो सकता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें लगता है कि सब हमारे साथ है, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है सच सामने आने लगता है। लोग बदलने लगते हैं, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। तब मन पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का रहता था, सीधा सादा, मेहनती और सपनों से भरा हुआ। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसा मोड़ दिखाया जहां उसकी सोच हिल गई। काम में नुकसान होने लगा, घर की हालत बिगड़ने लगी और जो लोग उसके अपने थे वो भी दूर जाने लगे। एक दिन वो बिल्कुल टूट गया, अकेला बैठा था और बस यही सोच रहा था, अब आगे क्या। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और दिमाग में सिर्फ सवाल, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया है। उसी रात उसने तय किया कि अब किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो उसे सही रास्ता दिखा सके। अगले दिन वो एक संत के पास पहुंचा। संत शांत थे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं। उसने कहा, मेरा जीवन बिखर गया है, मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम सच जानना चाहते हो या सिर्फ दिल को समझाना चाहते हो। वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, मुझे सच जानना है। कुछ पल की खामोशी के बाद संत बोले, श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन में बुरा समय आता है तो समझ लेना कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो बोला, लेकिन ये बुरा समय कब खत्म होगा। संत ने धीरे से कहा, जब तुम समझ जाओगे कि ये तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें बनाने आया है। वो समझ नहीं पा रहा था, उसका मन अभी भी उलझा था। तब संत ने कहा, एक कुम्हार को देखो, वो मिट्टी को बार बार थपथपाता है, घुमाता है, आग में पकाता है, क्या वो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने कहा, नहीं, वो उसे मजबूत बना रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, बस जीवन भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। उसके अंदर कुछ बदलने लगा, जैसे कोई बात दिल तक पहुंच गई हो। संत ने फिर कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कठिन समय ही इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। जो इस समय में टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे समझने लगा कि उसका बुरा समय उसकी सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। दिन बीतते गए, उसने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। अब वो हर हार को एक सीख की तरह देखता था, हर परेशानी को एक मौका समझता था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, काम सुधरने लगा और जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब उसे किसी के साथ या छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। एक दिन वो फिर उसी संत के पास गया और बोला, अब मैं उतारना पड़ता है। वो युवक जिसने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू की थी, अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन इस रास्ते में भी फूल ही फूल नहीं थे, क्योंकि जीवन हर मोड़ पर तुम्हें परखता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, काम में थोड़ा सुधार आया, मन में थोड़ा सुकून आया, लेकिन अचानक फिर से एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, जिसे अपना समझा था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। पैसों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल को चोट लगी। उस सोच में पड़ गया, क्या सच में किसी पर भरोसा करना गलत है। मन फिर से डगमगाने लगा, आंखों में फिर वही सवाल आने लगे, क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। उस रात वो फिर अकेला बैठा था,
लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो पूरी तरह टूटा नहीं था। अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी, रुक मत, ये भी एक परीक्षा है। उसे संत की बातें याद आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें चोट देता है वो तुम्हें मजबूत भी बनाता है। वो गहरी सांस लेने लगा, अपने मन को शांत करने लगा, लेकिन मन है कि मानता नहीं। बार बार वही चेहरा सामने आता, बार बार वही धोखा याद आता। तब उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस दर्द में डूबा रहूंगा या इससे कुछ सीखूंगा? यही सवाल उसके जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझाना शुरू किया, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं होता। उसने सीखा कि भरोसा करना है, लेकिन समझदारी के साथ। समय बीतता गया, अब वो पहले से ज्यादा शांत हो चुका था, पहले से ज्यादा समझदार। लेकिन जीवन की एक और सच्चाई बाकी थी। एक दिन उसके घर में एक बड़ी समस्या आ गई। घर के किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर, दवाई, खर्चा, सब कुछ एक साथ आ गया। जो थोड़ा बहुत संभला था वो फिर से बिखरने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो फिर से टूट जाए या इस बार खुद को संभाले। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मुझसे नहीं होता। आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी पल अंदर से एक आवाज आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी असली शक्ति तुम्हारे अंदर जागती है। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। वो भागा, डॉक्टर के पास गया, दवाइयों का इंतजाम किया, जहां से हो सका मदद जुटाई। वो थक गया था लेकिन रुका नहीं। दिन रात एक कर दिए और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। उसने महसूस किया कि जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो हालात भी धीरे धीरे संभलने लगते हैं। अब उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। अब वो हर समस्या को देखकर डरता नहीं था, बल्कि सोचता था, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, समस्या कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। अगर तुम हर परेशानी को दुश्मन समझोगे तो तुम हमेशा डरते रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे शिक्षक समझोगे तो तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। वो युवक अब धीरे धीरे अपने मन को समझने लगा था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके धैर्य को, उसके विश्वास को और उसकी आत्मा को परखने वाली थी। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला, ऐसा मौका जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी, लेकिन उस मौके के साथ एक जोखिम भी जुड़ा हुआ था। अगर सफल हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा, अगर असफल हुआ तो जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। वो गहरी सोच में डूब गया, क्या करूं, आगे बढ़ूं या यहीं रुक जाऊं। मन डर रहा था, लेकिन दिल कह रहा था एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसे फिर से वो वाक्य याद आया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसने फैसला लिया, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिणाम आने में देरी होने लगी और मन फिर से बेचैन होने लगा। क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? ऐसे सवाल उसके मन में घूमने लगे, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने खुद को रोका और धीरे से कहा, रुक, इस बार तू टूटेगा नहीं। वो खुद से बात करने लगा, तू पहले भी मुश्किलों से निकला है, तो अब क्यों नहीं निकलेगा? उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और खुद को संभाल लिया। भक्तों,
यही वो पल होता है जब इंसान हारता नहीं है बल्कि जीतने के करीब होता है। लेकिन हर जीत के पहले एक आखिरी परीक्षा जरूर आती है, और उसके जीवन में भी अब वही परीक्षा आने वाली थी। एक ऐसी परिस्थिति जहां उसे लगेगा कि सब खत्म हो गया, जहां उसका विश्वास डगमगाएगा, जहां उसका मन कहेगा बस अब और नहीं। लेकिन क्या वो इस बार भी खुद को संभाल पाएगा? क्या वो अपने विश्वास को बनाए रख पाएगा? क्या वो इस बार भी अपने अंदर की आवाज को सुन पाएगा, या फिर इस बार वो सच में हार जाएगा? ये कहानी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी है, और जो आगे होने वाला है वो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जहां तक बात पहुंची थी वहां एक इंसान खड़ा था, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने। दिल में डर था, मन में सवाल थे, और सामने एक ऐसा मोड़ जहां से लौटना आसान था लेकिन आगे बढ़ना बहुत कठिन। वो अकेला बैठा था, रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, और अंदर तूफान। वो सोच रहा था, अगर इस बार मैं हार गया तो क्या बचेगा मेरे पास? मन बार बार कह रहा था, रुक जा, अब और मत बढ़। लेकिन उसी मन के अंदर एक और आवाज थी, धीमी लेकिन मजबूत, तू यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, डर तू रहेगा लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। उस पल उसने फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां इंसान खुद को जीतता है, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर पर होती है। दिन बीतने लगे, वो अपने काम में पूरी तरह लग गया। हर दिन हर पल बस एक ही सोच, मुझे हार नहीं माननी। लेकिन जीवन इतनी आसानी से जीत नहीं देता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। कभी पैसा रुक जाता, कभी काम में रुकावट आ जाती, कभी लोग साथ छोड़ देते, और कभी सब कुछ एक साथ टूटने लगता। एक दिन ऐसा ही हुआ, सुबह से ही सब कुछ गलत होने लगा। जिस काम पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही काम अचानक बिगड़ गया। जिस व्यक्ति ने वादा किया था वो पीछे हट गया, और जिस परिणाम का इंतजार था वो भी उसके खिलाफ चला गया। वो वहीं बैठ गया जमीन पर कुछ देर तक, बस चुप, ना आंसू ना शब्द, बस एक खालीपन। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। वो धीरे से बोला, अब नहीं होता, अब मुझ में ताकत नहीं बची। भक्तों, ये वही पल होता है जब इंसान सच में हार मान लेता है। लेकिन क्या सच में यही अंत होता है? नहीं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसने सिर नीचे किया और आंखें बंद कर ली, और उसी खामोशी में उसे एक वाक्य याद आया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाने लगे तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। उसने धीरे से सिर उठाया, मन अभी भी भारी था लेकिन कुछ बदल रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं? अंदर से जवाब आया, नहीं, तू अभी भी खड़ा है। उसने अपने हाथों को देखा जो अभी भी काम करने के लिए तैयार थे। उसने अपने पैरों को महसूस किया जो अभी भी आगे बढ़ सकते थे, और फिर उसने अपने दिल को सुना जो धीरे धीरे कह रहा था, उठ, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो धीरे से उठा, थका हुआ था लेकिन टूटा नहीं था। उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज अगर सब कुछ चला गया है तो भी मैं खुद को नहीं खोऊंगा। भक्तों, यही वो सोच है जो इंसान को गिरकर भी उठना सिखाती है। उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही शांति थी। अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो समझ कर चल रहा था। अब
हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। दिन फिर से बदलने लगे, धीरे धीरे छोटे छोटे परिणाम आने लगे, कहीं थोड़ा फायदा, कहीं थोड़ा सुधार, और सबसे बड़ी बात, अब उसका मन स्थिर होने लगा। वो अब हर चीज को स्वीकार करने लगा था। अगर कुछ अच्छा होता तो शांत रहता, अगर कुछ बुरा होता तो भी वो शांत रहता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। एक दिन वो फिर उसी जगह गया जहां वो पहले बैठा करता था, शांत, अकेला। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका अनुभव था, उसकी समझ थी और उसका विश्वास था। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद उन सभी कठिनाइयों के लिए जिन्होंने मुझे बनाया। भक्तों, जब इंसान अपने दर्द को धन्यवाद देने लगे तो समझ लेना वो बदल चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया वो सच्चा सुख पा लेता है। अब उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा हमेशा अंत में आती है। एक दिन उसे एक खबर मिली, ऐसी खबर जिसने उसके मन को फिर से हिला दिया। उसका अतीत जिसे वो पीछे छोड़ चुका था वो फिर से उसके सामने आ गया। एक पुराना रिश्ता, एक पुरानी गलती, एक अधूरी बात, सब कुछ एक साथ वापस आ गया। उसका मन फिर से उलझ गया, क्या करूं? क्या फिर से उसी रास्ते पर जाऊं या इस बार कुछ अलग करूं? उसके सामने दो रास्ते थे, एक जो आसान था लेकिन गलत था, दूसरा जो कठिन था लेकिन सही था। वो चुप खड़ा रहा, मन में एक जंग चल रही थी, और उसी जंग के बीच उसे फिर वही वाक्य याद आया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें सही जगह तक ले जाता है। उसने गहरी सांस ली और फैसला लेने ही वाला था, लेकिन क्या वो इस बार सही रास्ता चुनेगा? क्या वो अपने पुराने जाल में फिर फंस जाएगा, या इस बार वो अपनी समझ से काम लेगा? यही वो मोड़ है जो उसके पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। और जो आगे होने वाला है वो सिर्फ एक फैसला नहीं होगा, वो उसकी पूरी कहानी बदल देगा। जहां तक कहानी पहुंची थी वहां एक इंसान खड़ा था, अपने जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ पर। सामने दो रास्ते थे, एक आसान जो उसे तुरंत सुकून दे सकता था, और दूसरा कठिन जो शायद अभी दर्द देगा लेकिन आगे चलकर उसे सच्ची शांति देगा। वो खामोश खड़ा था, बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। मन कह रहा था जो आसान है वही चुन ले, लेकिन आत्मा धीरे से कह रही थी जो सही है वही चुन। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं? वो जो पल भर के सुख के लिए फिर से वही गलती दोहराए, या वो जो अपने दर्द को सहकर एक नया रास्ता बनाए? भक्तों, यही वो सवाल होता है जो इंसान की असली पहचान तय करता है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से आंखें खोली और उसने कठिन रास्ता चुना। हाँ, उसने वही रास्ता चुना जो मुश्किल था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि आसान रास्ते अक्सर गलत जगह पर ले जाते हैं और कठिन रास्ते सही मंजिल तक। उसने अपने अतीत को देखा, उससे सीखा, लेकिन उसे दोहराया नहीं। उसने उस पुराने रिश्ते को शांति से जाने दिया, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, सिर्फ एक सीख के साथ। भक्तों, हर रिश्ता हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग हमें प्यार सिखाते हैं और कुछ लोग हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम जुड़े हो
अगर वही तुम्हें कमजोर कर रहा है, उससे दूर हो जाना ही तुम्हारी शक्ति है। वो अब हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन जीवन यही रुकता नहीं है, क्योंकि हर सही फैसले के बाद एक नई शुरुआत होती है। अब उसके सामने एक नया रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जहां उसे खुद को पूरी तरह बदलना था। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी सुधारेगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, शांत बैठने लगा, अपने विचारों को देखने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो इंसान अपने अंदर जीत जाता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने अपने मन को संभाल लिया तो जीवन आसान हो जाएगा, और अगर मन तुम्हें संभालने लगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। वो अब अपने मन को समझने लगा था। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे पकड़ता और धीरे से छोड़ देता। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता था, वो अब समझकर उत्तर देता था। दिन बीतते गए, उसका जीवन अब धीरे धीरे संतुलित होने लगा। ना ज्यादा खुशी में बहता, ना ज्यादा दुख में टूटता, बस शांत, स्थिर। लेकिन भक्तों, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो गया, और ठीक उसी समय एक और परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। एक दिन से एक ऐसा अवसर मिला जो पहले से भी बड़ा था। इस बार सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि कई लोगों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ था। अगर वो सफल होता तो कई लोगों का जीवन बदल सकता था, लेकिन अगर वो असफल होता तो सिर्फ उसका ही नहीं, दूसरों का भी नुकसान होता। अब जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा थी। उसका मन फिर से भारी होने लगा। क्या मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं? क्या मैं सब कुछ संभाल पाऊंगा? सवाल फिर से लौट आए, लेकिन इस बार उसके पास जवाब भी था। उसने खुद से कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना ये मेरे हाथ में है। उसने अपने डर को स्वीकार किया और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला लिया। भक्तों, डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही साहस है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर दिन, हर पल। लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही भावना थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम कर रहा था। और जब इंसान अपने से ऊपर उठकर सोचता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे परिणाम आने लगे, लोग उससे जुड़ने लगे, उस पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद पर भी भरोसा करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बड़ा निर्णय जो उसके हाथ में नहीं था, और उस निर्णय ने उसके सारे प्रयासों को एक पल में हिला दिया। वो स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा, मैंने तो सब सही किया था, फिर भी परिणाम उसके खिलाफ गया। वो चुप हो गया। इस बार ना गुस्सा था, ना आंसू, बस एक गहरी खामोशी। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब इंसान को समझ नहीं आता कि अब क्या करे, आगे बढ़े या रुक जाए। वो वहीं बैठा रहा लंबे समय तक, और फिर धीरे से उसके मन में एक विचार आया, क्या सच में सब खत्म हो गया है, या ये भी एक नया मोड़ है? उसे फिर वही वाक्य याद आया, श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वो तुम्हारे हित में ही होता है, चाहे तुम्हें अभी समझ आए या बाद में। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन अभी भी चल रही थी, मतलब अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं फिर से उठूंगा, लेकिन
इस बार रास्ता पहले से भी कठिन था, हालात पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे, और सबसे बड़ी बात, इस बार उसे अकेले नहीं, कई लोगों के साथ आगे बढ़ना था। क्या वो इस बार भी खुद को संभाल पाएगा? क्या वो दूसरों का विश्वास बनाए रख पाएगा, या इस बार वो सच में टूट जाएगा? कहानी अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर आ चुकी है, और जो आगे होने वाला है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, कई लोगों की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन क्या हर कहानी का अंत अच्छा होता है, या कुछ कहानियां हमें अधूरा छोड़कर ही सब कुछ सिखा जाती हैं? यही सवाल अब उसके सामने खड़ा था, और जवाब अभी बाकी है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जहां तक बात पहुंची थी वहां एक इंसान खड़ा था, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। सामने जिम्मेदारियां थी, पीछे अनुभव था, और अंदर एक शांत होती हुई शक्ति। हालात कठिन थे, रास्ता मुश्किल था, और साथ में कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन इस बार वो पहले वाला इंसान नहीं था। अब वो भागता नहीं था, अब वो रुकता नहीं था, अब वो समझकर चलता था। उसने खुद से कहा, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इससे भागूंगा नहीं, और अगर ये मेरी मंजिल है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भक्तों, जब इंसान इस सोच तक पहुंच जाता है तो उसका आधा रास्ता वहीं पूरा हो जाता है। उसने एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया, धीरे लेकिन स्थिर। हर दिन वो खुद को याद दिलाता, डरना ठीक है लेकिन रुकना नहीं, थकना ठीक है लेकिन हारना नहीं। दिन गुजरते गए, कभी कुछ अच्छा होता, कभी कुछ गलत, लेकिन अब वो हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहता, शांत, स्थिर। एक दिन उसके सामने एक बहुत बड़ा निर्णय आया, ऐसा निर्णय जो उसकी मेहनत का परिणाम तय करने वाला था। अगर वो सही साबित होता तो सब कुछ बदल सकता था, और अगर नहीं तो फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने दिल से पूछा, मैंने जो किया क्या वो सही था? अंदर से जवाब आया, हाँ। उसने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह उस पल के हवाले कर दिया। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब इंसान परिणाम को छोड़ देता है और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करता है। उसे फिर से वो वाक्य याद आया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, जो होगा अच्छा ही होगा। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था। परिणाम सामने था। कुछ पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ हल्के कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से परिणाम देखा। कुछ पल सब कुछ शांत हो गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे, क्योंकि वो सफल हो गया था। हाँ, इस बार वो जीत गया था। लेकिन भक्तों, इस जीत की खास बात ये नहीं थी कि उसे सफलता मिली, बल्कि ये थी कि उसने खुद को पा लिया। अब उसे समझ आ गया था कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो सारे पल जब वो टूटा था, जब वो रोया था, जब उसने हार मानने की सोची थी, और आज वो उन्हीं पलों की वजह से खड़ा था, मजबूत, शांत और संतुलित। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद उन सभी कठिनाइयों के लिए जिन्होंने मुझे बनाया। भक्तों, जीवन में हर दर्द, हर परेशानी, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। अगर तुम उसे समझ लो तो तुम बदल जाते हो, और अगर नहीं समझो तो वही चीज बार बार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसने अपने अनुभव से सीख लिया वो बुद्धिमान है, और जो बार बार वही गलती करता है वो अभी सीख रहा है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था। अब उसे किसी के साथ या छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद का साथ पा लिया था। अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं थी। क्या